नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे भविष्य, हमारी सांसों और हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ पहाड़ों का ढेर नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत का रक्षा कवच है। लेकिन आज ये कवच टूट रहा है। क्यों सरकारें और माफिया इसे काट रहे हैं? और अगर अरावली खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। अरावली को क्यों काटा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसे काटा क्यों जा रहा है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। अवैध खनन। अरावली के पहाड़ों में कीमती खनिज और पत्थर है। भवन निर्माण के लिए रेत, बजरी और पत्थरों की भारी मांग है। लालच के कारण माफिया रातों रात पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर रहे हैं। शहरीकरण और रियल एस्टेट। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के विस्तार के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। पहाड़ों को समतल करके वहां ऊंची इमारतें, फार्म हाउस और सड़कें बनाई जा रही हैं। नीतियों में ढील। कई बार विकास के नाम पर सरकारें पर्यावरणीय नियमों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे कमर्शियल गतिविधियों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। लोग इसे क्यों बचाना चाहते हैं? लोग पागल नहीं हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं। अरावली को बचाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि रेगिस्तान को रोकना। अरावली थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं और धूल को गंगा के मैदानों, दिल्ली, यूपी की तरफ आने से रोकती है। ये एक दीवार की तरह खड़ी है। वाटर रिचार्ज। अरावली एक प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर और जल संचायक है। ये जमीन के नीचे पानी के स्तर को बनाए रखती है। इसके बिना गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली जैसे शहर प्यासे मर जाएंगे। जैव विविधता। यहाँ तेंदुए, नीलगाय और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। ये वन्य जीवों का इकलौता सुरक्षित ठिकाना है। अगर अरावली नहीं बची तो क्या होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां अरावली नहीं है। क्या होगा? रेगिस्तानीकरण। दिल्ली और आसपास के इलाके कुछ ही सालों में रेगिस्तान बन जाएंगे। धूल भरी आंधियां साल भर चलेंगी। पानी का अकाल। भूजल स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि खेती और पीने के लिए पानी मिलना नामुमकिन होगा। भीषण गर्मी। पहाड़ों और पेड़ों की अनुपस्थिति में तापमान 50-55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वायु प्रदूषण। अरावली एनसीआर का फेफड़ा है। इसके खत्म होते ही प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेना भी दूभर होगा। क्या हम अरावली को बचा पाएंगे? ये एक कठिन सवाल है, लेकिन इसका जवाब हाँ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अवैध खनन पर कड़ी नाराजगी जताई है और कड़े आदेश दिए हैं। पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार इको सेंसिटिव जोन को सख्ती से लागू करे और हम नागरिक जागरूक होकर दबाव बनाएं, तो अरावली को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। निष्कर्ष और आह्वान। दोस्तों, अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी विरासत है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। अगर आज हमने अरावली के लिए आवाज नहीं उठाई, तो कल हमारे पास पछताने के लिए भी समय नहीं बचेगा। इस जानकारी को साझा करें और अरावली को बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।